सब आए हुए भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया, उसके लिए मैं पवित्र प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे शरीर के द्वारा पाप होने वाला वो किस चीज से सबसे ज्यादा हमारे शरीर के द्वारा पाप होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो हमारे शरीर में पूरा ये शरीर है, ये पूरा जो हाथ है, ये पूरा हम शरीर में पूरा ये सारा अंग है शरीर का। हाथ है, पैर है, उंगली है, कान है, नाक है, जीभ है, ये पूरा एक पूरा अंग मिला के एक शरीर होता है। तो हमारे सबसे ज्यादा कौन से अंग के द्वारा पाप होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। वचन निकालेंगे याकूब की किताब 3:5 से 6 पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। जीभ हमारा शरीर का एक छोटा सा अंग तो है, लेकिन इस जीभ के द्वारा सबसे ज्यादा पाप होता। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पाप किससे होता है? जीभ से होता है। चाहे आप हमारे इस जीवन में चाहे पैर के द्वारा ज्यादा नहीं होता, हाथ के द्वारा नहीं, सबसे ज्यादा पाप होता तो हमारे जीभ के द्वारा पाप होता है। जिस प्रकार एक छोटी सी माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को छोटी सी तिल्ली से पूरा ऐसे आग लगाने से पूरा जंगल जल के राख हो जाता है, वैसा ये जीभ हमारे इतना बड़ा शरीर में एक छोटी सी जीभ है। ये छोटी सी जीभ होने के कारण भी सबसे ज्यादा पाप कराती है। कौन करती है? ये जीभ क्या कराती है? हमसे पूरा पाप कराती है। क्या पाप कराती है? आज सबसे ज्यादा गाली किससे देते हैं? जीभ से देते हैं। झूठ किससे बोलते हैं? जीभ से बोलते हैं। किसी की चुगली किससे करते हैं? जीभ से करते हैं। किसी को नीचा ऊंचा किससे दिखाते हैं? जीभ से करते हैं। सबसे ज्यादा पाप किससे होता है? जीभ से ही होता है। आज हमारे जीवन में हम पूरा जिंदगी भर में हमारे जीभ के द्वारा सबसे अधिक पाप करते हैं। हम हमारे जीवन में पूरा आज संसार में देखने से, चाहे विश्वासी हो या ना विश्वासी हो, हमेशा क्या करते? पूरा गाली के बिगर बात नहीं होती, गाली दे बगैर बात नहीं होती, गाली बिगर कुछ बोलते नहीं, झूठ बिगर पूरा माता पिता को गाली, माता पिता को झूठ बोलते हैं, भाई बहन में पूरा गाली और झूठ के बिना आज पूरा संसार नहीं चलता। आज पूरा ये संसार गाली से, झूठ से, चुगली से पूरा ये संसार चल रहा है। आज हमारा सबसे ज्यादा हमारे आत्मिक जिंदगी को नाश करने वाला अंग है तो ये जीभ है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु में आप जितने भी विश्वासी में आए हो, तो आज आपकी जीभ को क्या करना? जीभ में लगाम लगाना। हालेलुया। जीभ में क्या करना? लगाम लगा के रहना। आज पूरे जीभ, आज विश्वासी तो बन जाते, लेकिन पूरा गाली निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा गंदा काम करते हैं, विचार करते हैं, पूरा पाप करते हैं। विश्वासी में और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं है।
विश्वासी भी गाली निकालते हैं, विश्वासी भी झूठ बोलते हैं, और जो विश्वासी नहीं है वो भी गाली निकालते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। कोई फर्क है क्या? कुछ भी फर्क नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, तुम्हारे इसी मुंह से गाली निकालते हैं, इसी मुंह से धन्यवाद करते हैं, इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हो, इसी मुंह से झूठ बोलते हो। तो वचन कहता, प्यारे भाई बहनों, तुम्हारा जीवन ऐसा ना हो, तुम्हारा जीवन ऐसा ना हो कि इसी एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से गाली, एक ही मुंह से स्तुति, एक ही मुंह से झूठ, ऐसा तुम्हारे मुंह से नहीं हो। ये ऐसा ना हो कर कहता आप परमेश्वर का वचन। प्यारे भाई बहनों, आज हमारी जिंदगी को जांचना है, आज हमारी जिंदगी को परखना कि हमारी जिंदगी किस रीति पे चल रही है। क्या हमारी जिंदगी भी झूठ में चल रही है? क्या हमारी जिंदगी भी गाली में चल रही है? क्या हमारी जिंदगी भी चुगली में चल रही है? क्या हम भी किसी का एक दूसरों की चुगली करें? क्या उसकी चुगली करें, इसकी चुगली करें? हम क्या हमारी जिंदगी भी चुगली में चल रही है? क्या करके देखना, अगर हमारी जिंदगी चुगली में, गाली में, झूठ में चल रही, तो यह पाप का कारण जीभ है। सबसे पाप का कारण कौन है? आपकी जीभ है। आपकी जीभ आपको पाप करवा रही है। आज पूरा परिवार को अलग कर देती, माता पिता से लड़ा देती। कौन लड़ाई करवाती है? जीभ। और पति पत्नी से लड़ाई करवाती, कौन करवाती है? जीभ। पूरा परिवार को अलग कर देती, पूरा परिवार को, और परिवार को अलग कर देती, भाई बहन को अलग कर देती, रिश्तेदारी को तोड़ देती, रिश्तेदारी को अलग कर देते, पूरा परिवार को, एक परिवार होकर जीने वाला परिवार को पूरा बिखर देती है। कौन बिखर देती है? ये जीभ। हमारी जीभ ही हमसे सबसे ज्यादा पाप करवाती है। आज पूरा दुनिया में, पूरा संसार में एक इंसान नहीं पाप करता है, पूरा मानव जाति पाप करता है। पूरा मानव जाति पूरा जीभ के द्वारा पाप करता है। एक इंसान नहीं करता, पूरा संसार पाप करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता, सबसे ज्यादा पाप करते हैं तो जीभ से करते हैं। प्यारे भाई बहनों, आज आपकी जीभ किस तरह है? आज आपकी जीभ को जांचना है। आज आपकी जीभ को देखो, आपकी जीभ जबान कैसी चल रही, देखो एक बार। आज पूरी भाई, आज कोई भी कहीं भी समस्या में कहीं भी खड़े हो जाते, तो कहीं 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, या 5 लोगों के बीच में हम जब खड़े होते, तो जो शांत रहता ना, एकदम पूरा, एकदम जीभ को, अपने मुंह को बंद करके एकदम शांत रहता, उसको मार नहीं पड़ती। एकदम बक 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 जो मुंह में आता बोलता रहता, उसको सबसे ज्यादा मार पड़ती। और मार पड़ने के बाद क्या बोलते हैं? तेरा मुंह ही तुझे मरवाया, तू बोलता नहीं तो मार नहीं पड़ती, बोलते हैं। आज हमें तो हमारे आज को लोग बोलते, तेरी जीभ तुझे मरा, तेरा मुंह ही तुझे, तेरी जबानी ने तुझे मरवाया, बोलता। तू बोलता नहीं तो मार नहीं पड़ती, बोलता। आज अधिक मार कौन खिलाता है? जीभ मार खिलाती है, जीभ ही मार खिलाती है। इसलिए हमारे प्यारे भाई बहनों, मसीह लोगों, प्यारे विश्वासी भाई बहनों, तुम आज कैसा रहना? तुम्हारे जीभ को चुप, एकदम चुप रहना, एकदम जो मुंह में आता, जो कुछ मुंह में आता वो नहीं बोलना, एकदम चुप रहना। जो आजकल विश्वासी एकदम बक 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 पूरा बोलते ही रहते, जो मुंह में आता वो बोलते ही रहते। क्या मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं समझते, क्या मैं इसको क्या बोल रहा, क्या मैं किसको क्या बोल रहा, ये कुछ नहीं, पूरा जो मुंह में आता वो बक 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 बोलते ही रहते। आज सबसे ज्यादा पाप होता तो जीभ के द्वारा। धोखा किसे देते? जीभ के द्वारा धोखा मिलता। झूठ किसे बोलते? जीभ के द्वारा झूठ बोलते हैं। गाली किसे देते? जीभ के द्वारा गाली देते हैं। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाता, किसके द्वारा? जीभ के द्वारा ऊंचा नीचा। और एक दूसरे की चुगली करना तो किसके द्वारा? जीभ के द्वारा होता है। इसलिए वचन कहता, तुम्हारे जीभ पर क्या करो? लगाम दो। लगाम बोलने से क्या? एकदम मुंह को बंद रखो। आज जैसे वो समझाने के लिए उदाहरण, जैसे एक घोड़ा रहता तो एकदम हट्टा कट्टा, एकदम अच्छा मजबूत तगड़ा घोड़ा रहता, तो एकदम इधर उधर उछल कूदता, इधर कूदता रहता। अगर घोड़े को मालिक के वश में लाना हो तो क्या करना पड़ता है? लगाम
देना पड़ता। घोड़े को एक घोड़ा रहता तो क्या करता, एकदम सूला जैसा रहता, नहीं तो सुई जैसे एकदम कुछ भी अच्छा तीखे से लोहे से एकदम उसके नथुन में एकदम ऐसे नाक के अंदर ऐसे छेद करके उसके अंदर रस्सी बांध देते हैं। उसके बाद उसके अंदर पूरा रस्सी बांधने के बाद में ऐसा घोड़े को उसके वश में लाया जाता। जब तक लगाम नहीं रहता तो घोड़ा वश में नहीं रहता है। मालिक के वश में घोड़ा नहीं रहता जब तक लगाम नहीं रहती। और उसके जब लगाम लगाते ही घोड़ा कितना भी मजबूत, कितना भी उछले, बस एक रस्सी पकड़े तो घोड़ा एकदम शांत रहता पूरा। अगर घोड़े को नीचे गर्दन करके रखना तो एकदम रस्सी खींचेंगे तो ऐसा रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा घोड़ा पूरा। ऐसा कब रहता, ऐसा झुक कर कब रहेगा घोड़ा, चुप कब रहेगा घोड़ा, शांत कब रहता, जब मुंह में लगाम रहता तब चुप रहता है। आज हमारे जुबान में भी लगाम होना, हमारी जीभ पे लगाम होना। प्यारे भाई बहनों, हमारे जीभ को वश में लाना। हमारे सुवचन कहता है मनुष्य सारे जीव जंतु को वश में ला सकता, पूरा दुनिया के लोगों को गुलाम बनाकर रख सकता, पूरे दुनिया को लोगों को गुलाम बनाकर अपने वश में कर सकता। लेकिन मनुष्य में से ऐसा कोई नहीं जो अपने जीभ को वश में ला सकता। आज हमारी जीभ हमारे वश में नहीं है। आप कितना भी धनवान हो, आप कितना भी करोड़पति, आप कितना भी मुखिया है, कोई भी हो, लेकिन जीभ हमारे वश में नहीं है। अगर हमारे जीभ में वो जीभ वश में आना हो तो क्या करना है, केवल पिता परमेश्वर ही हमारी जीभ को वश में ला सकता है। हालेलुया। कौन ला सकता है? केवल पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी जीभ को वश में ला सकता, और कोई वश में नहीं ला सकता। आज को पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी किसी भी भाई बहन की जीभ, किसी भी भाई बहन अपनी जीभ को लगाम देकर नहीं रखते। आज विश्वासी तो बन जाते, गाली निकालते, झूठ बोलते, एक दूसरे की चुगली करते, पूरा गलत पूरा पाप में पड़ा है। आज जीभ में लगाम नहीं है। आज प्यारे भाई बहनों, आज आपके जीभ में लगाम होना है तो अपनी जिंदगी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो। प्रभु को बोलो, प्रभु आज मेरी जीभ पे लगाम नहीं है, प्रभु आज मेरे जुबान पे लगाम नहीं है, आज मेरा मुंह चुप नहीं रहता, प्रभु मेरा शरीर तो शांत रहता लेकिन मेरी जीभ चुप नहीं रहती है। प्यारे भाई बहन, आप प्रभु को बोलो, प्रभु आज मेरी जीभ को आपके वश में लाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। आज मेरा जीभ को आपके हाथों में सौंपता करके आज अपनी जीभ को, अपने मुंह को प्रभु को सौंप दो। प्यारे भाई बहनों, आपके जीभ को प्रभु को सौंपोगे तो प्रभु आपके जीभ को वश में लाएगा, नहीं तो आप प्रभु को अपनी जीवन को, अपने मुंह को प्रभु को नहीं सौंपोगे तो वश में नहीं आएगा। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर वो चुप रहकर सिखाया। यीशु मसीह चुप रहा, यीशु मसीह अपने मुंह को चुप रखा। आज भी आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके हम लोग बैठे हैं, विश्वासी बनकर बैठे हैं, लेकिन आज हमारे जीभ पर लगाम नहीं है। आज हमारी जीभ चुप नहीं रहती। पूरा जहाँ 4-5 भाई बहन बैठेंगे, इसकी चुगली करेंगे, इसकी चुगली करेंगे, फलाना, पूरा बक 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 बोलते ही रहते। आज अपनी जिंदगी को जांचना है, आज अपनी जिंदगी को परखना है। ये जीभ हमारे शरीर में क्या काम करता है? बोलो, ये जीभ हमारे शरीर में क्या काम करता है? बोलने का काम करता है। क्या काम करता है? जीभ क्या काम करती है? पैर है तो चलने का काम करता, हाथ है तो कुछ सामान उठाने का काम करता, आंख है तो देखने का काम करता, कान है तो सुनने का काम करता। जीभ क्या काम करती? बोलने का काम। क्या बोलना क्या है? अच्छी बातें बोलने के लिए जीबान दी, गाली देने के लिए जीबान नहीं बनाई, झूठ बोलने के लिए जीबान नहीं बनाई, चुगली करने के लिए जीबान नहीं बनाई, धोखा देने के लिए जीबान नहीं बनाई, दूसरों को दुख देने के लिए जीबान नहीं बनाई। जीबान क्यों बनाई? अच्छी बातें बोलने के लिए बनाई। आज हम क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, दुख दे रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को। पूरा क्या कर रहे हैं? पूरा जो बोलने के लिए बोला है वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं बोलने के लिए बोला वो कर रहे हैं। ये जीभ क्यों बनाई? अच्छी बातें बोलने के लिए। आज हम क्या बोल रहे हैं? गाली बोल रहे, झूठ बोल रहे, चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। क्या
पूरा ये जो काम की बात नहीं है वो काम कर रहे हैं आज। ये जीभ किसके लिए? अच्छी बातें बोलने के लिए, और जहां जरूरत है वहां बोलना, जहां जरूरत है वहां बोलना। जब जरूरत हो तो बोलने से क्या है? आज हमको कोई भाई बहन पूछ रहा, कुछ भाई तू प्रभु को मानता है, तू प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, तो क्यों करता प्रभु, तो क्यों करता? तो हम क्या जवाब देना? मुझे चंगाई देता है, मुझे आशीष देता है, मुझे घर देता है, मुझे नौकरी देता है, मुझे पैसा देता है। ये नहीं बोलना। क्या बोलना है? मुझे प्रभु जीवन देता है, मुझे प्रभु पापों की क्षमा देता है, मुझे प्रभु अनंत जीवन देता है, मुझे प्रभु उद्धार देता है, मुझे प्रभु सब कुछ देता है करके ये बोलना है। ये अच्छी चीजें बोलने के लिए प्रभु ने ये जीभ दिया। आज हम अच्छी चीजें बोल रहे क्या? इसकी चुगली कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं। अच्छी चीजें, अच्छा कुछ बोल रहे क्या अपन? आज हमारी जिंदगी को जांचो। अच्छा बोलने के लिए जीभ दी है जीबान, ये जीभ हमको अच्छा बोलने के लिए दिया है। आज हम अच्छा बोल रहे हैं क्या? सोचो, देखो अपनी जिंदगी को। आज हम हमारे जीवन में अच्छा बोल रहे हैं क्या? इस जीवन को अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? जांचो अपनी जिंदगी को, पूरा अपनी जिंदगी को परखो, अपनी जिंदगी को जांचो। आज हमारे जीभ के द्वारा क्या हो रहा है? आज हमारे जबान के द्वारा क्या बोल रहे हैं हम? आज हमारे जबान को देखो एक बार। विश्वासी बनकर तो बैठ गए, लेकिन जबान को देखो एक बार, मुंह को देखो एक बार अपने मुंह को देखो, अपनी जबान को देखो, क्या बोल रहे हम? जो अच्छा बोलने के लिए दिया, हम क्या अच्छा बोल रहे हैं क्या? जो जरूरत है वो बोलने के लिए जबान को दिया, क्या आज हम जो जरूरत है वो बोल रहे हैं क्या? जो जरूरत नहीं है वो बोल रहे हैं। आज हम क्या करें? जो जरूरत नहीं है वो बोल रहे हैं। गाली देना जरूरत है क्या? झूठ बोलना जरूरत है क्या? दुख देना जरूरत है क्या? धोखा देना जरूरत है क्या? चुगली करना जरूरत है क्या? ये जरूरत नहीं है। जो जरूरत नहीं है वो बातें हम बोल रहे हैं आज। जो जरूरत है वो नहीं, जो जरूरत है वो नहीं बोल रहे। जो जरूरत नहीं है वो बोल रहे हैं आज मुंह के द्वारा। पूरा झूठ, गाली, गमन, पूरा क्या है? ये जरूरत नहीं है। गाली देना, चुगली करना, ये जरूरत नहीं है। जो जरूरत नहीं वो काम कर रहे हैं अभी। वो जबान क्यों दिया? जरूरत है वहां बोलने के लिए। आज हमारा पैर दिया ना परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बनाया, अच्छा खासा बनाया, अच्छा पैर दिया हमको। क्या क्यों दिया? जहां जरूरत है वहां चलने के लिए दिया। आज हमें जरूरत है क्या है? हम पैर है हमारा, ये जरूरत के लिए दिया। क्या जरूरत है? हम कहीं जाकर चलने के लिए पैर दिया। हम चलने के लिए, हम एकदम चलने का, अरे चलने के लिए देकर के एकदम भगते रहते क्या? दौड़ते रहते क्या? नहीं है। जहां जाना है वहां जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। जहां चलना है वहां चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते हैं। उसी प्रकार ये जबान भी, जहां बोलना है वहां बोलना है, जहां नहीं बोलना वहां चुप रहना। आज जहां नहीं बोलना वहां बोल रहे हैं, गाली, झूठ, चुगली, पूरा जहां जरूरत नहीं है वो काम करके बैठे हैं आज हम। इसलिए प्यारे भाई बहन, आज अपनी जिंदगी को जांचो। प्यारे भाई बहन, आज अपनी जिंदगी को परखो। क्या आज आपकी जिंदगी के द्वारा क्या काम हो रहा है? आपकी जबान के द्वारा क्या काम हो रहा है? आपकी जबान के द्वारा आप क्या बोल रहे हो? देखो आपकी जबान को। आज ये समय है आपको, कल समय रहेगा कि नहीं रहेगा? आज इन अंतिम समय में कई आरएसएस के द्वारा, बजरंग दलों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा, हमारे गांव के सरपंच, मुख्य तड़ियों को द्वारा आपको पंचायत में, आपको अलग मुख्यालय में, अलग अलग कई थानों में सौंपेंगे। आपको गांव आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले आपको पकड़ के गांव में बिठाएंगे, पंचायत में आपको खड़ा करेंगे। तो क्या बोलोगे? जो मुंह में आएगा वो बोलोगे क्या बोलना है आपको? जो जरूरत है वही बोलना। जो आपसे आगे अगले जो भी गांव वाले, जो सरपंच है, तोड़ी भी, कोई भी, जो आरएसएस वाले, जो कोई भी मुखिया आपको जो पूछे वही जो बोलना। क्या पूछेंगे? आजकल विश्वासी क्या बोलते हैं? जो पूछेगा नहीं, अरे तू मीटिंग में क्यों जाता बोलेंगे तो एकदम मेरा जो मुंह में आता बग 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 बोलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं बोलना है। जो पूछे वही बोलना। आपसे जो जितना पूछे उतना जवाब देना, इसके ज्यादा जवाब नहीं देना। पिता परमेश्वर का वचन कहता है,
तुम्हें पंचायत में जहां भी कहीं सौंपे तो तुम चुप रहना, तुम्हारा बोलने वाला पिता परमेश्वर होगा का। हम चुप रहना, हमारे जीवन को चुप रखना। जो भी बोलना पिता परमेश्वर देख ले, प्रभु यीशु मसीह देख लेगा। हमारी आत्मा जो भी बोला पिता पवित्र आत्मा जो भी बोलना पवित्र आत्मा बोलेगा, हम चुप रहना। अरे आजकल क्या करता, अरे मैं अच्छा मुझे बोलना था, अच्छा आता है, मैं अच्छा बोलता हूँ। अरे गांव वाले सब कोई खड़ा नहीं रहता, आज मैं गांव वालों के सामने मैं खड़ा रहा था, अरे कोई विश्वासी खड़े नहीं रहे थे, मैं खड़ा रहा था और मैं क्या क्या बोला, मैं इतने बीमारी में पड़ा था, कष्ट में पड़ा था, क्या क्या इसमें पड़ा था, ऐसा मैं बोला सबके सामने, सबका मुंह बंद कर दिया। अरे भाई ये नहीं बोलना है, ये जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, जो जरूरत अगले जो पूछे वही जवाब देना बस, और चुप रखना अपने मुंह को। नहीं तो ये तो आपका मुंह आपको मार खिलाएगा, आपका मुंह आपको सजा देगा, आपका मुंह आपको मार खिलाएगा। इसलिए मुंह के ऊपर क्या करना, लगाम देकर रखना। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ेंगे, मत्ती 15:10। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। और ध्यान से सुनना, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अशुद्ध बोलने से क्या है, अशुद्ध बोलने से क्या है, पूरा पाप का काम। आज लोग क्या सोचते हैं, अशुद्ध बोलने से खाना खाते हैं वो अच्छा, कहीं कुछ भी खाना खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, कहीं कुछ भी कहीं जो भी कुछ भोजन मिलेगा, कुछ रोटी कुछ भी खाएंगे तो हम अशुद्ध होते हैं, कहीं चढ़ा हुआ या खाना खाएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे करके सोचते हैं। यह अशुद्ध हमको नहीं करता। अशुद्ध कौन करता, जो हमारे अंदर से निकलता है। अंदर से कौन निकलता है, पाप निकलता है। वो पाप कहाँ से निकलता, जीभ से। जीभ से क्या निकलता, पाप निकलता। पूरा गाली, पूरा ये अशुद्ध है। झूठ ये अशुद्ध है। धोखा देना ये अशुद्ध है। वो चुगली करना ये अशुद्ध है। दुख देना ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध चीजें अंदर से निकलता है, ये हमको अशुद्ध करता है, ये हमको पाप में गिराता है। ये हमारी आत्मिक जिंदगी को क्या करता है, पूरा पाप में गिराता। कौन है, जो अंदर से निकलता है वो हमको अशुद्ध करता है। यानी कि जो अंदर से निकलता है वो पाप होता है। जो बाहर से हम खाते हैं वो पाप नहीं होता है, जो अंदर से निकलता है वो पाप होता है। इसलिए वचन कहता है अंदर से निकलने वाली चीजों को बंद करो बस। हालेलुया। आज हम अंदर से निकलने वाले को तो बंद नहीं करते हैं, बाहर वाली बातों को बंद करके बैठ गए। बस हम विश्वासी हैं, हम पास्टर हैं, हम फलाना ढिमकाना सब कुछ करके बैठे। आज पूरा ये प्यारे भाई बहनों, इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे जीभ के ऊपर क्या करो, लगाम दो। लगाम देकर जीभ को चुप रखो। हालेलुया। जीभ, यदि जीभ आपकी चुप रहेगी तो आपका परिवार शांति से रहेगा, आपका और आपकी कलीसिया शांति से रहेगा। नहीं तो जीभ आपकी चलती रहेगी तो कलीसिया में भी गड़बड़ी होता है। गड़बड़ी किसके द्वारा होता है, जीभ के द्वारा गड़बड़ी होता है। जीभ के द्वारा दुख मिलता है, जीभ के द्वारा चुगली करना। आज पास्टर विश्वासी की चुगली करता, विश्वासी पास्टर की चुगली करता, पत्नी पति की चुगली करते हैं, और पति पत्नी की चुगली करता है, सास बहू की चुगली करती, बहू सास की चुगली करती है। पूरा किसके द्वारा पाप होता है, जीभ के द्वारा। ये गड़बड़ी किसके द्वारा होती है, जीभ के द्वारा। इसलिए जीभ आपकी शांत रहेगी, जीभ आपकी चुप रहेगी, मुंह आपका चुप रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना, अपने मुंह को चुप रखना। अपने मुंह के ऊपर क्या लगाना, लगाम देना। जिस प्रकार एक बेल रहता है,
बेल को भी जब तक वो बेल सांड रहता तो इधर उधर भागते रहता और किसी मालिक के वश में नहीं रहता। जब बेल के नाक में, नथनों में ऐसे लोहे खिले से एकदम ऐसे छेद करके उसके नथ पे रह जाती तो उसके बाद में वो बेल भी कितना भी सांड रहेगा तो अपने मालिक के वश में आ जाता है और एकदम बेल पूरा मालिक के अधीन रहता है। फिर कोई एकदम इधर से नहीं, बेल इधर नहीं जुड़ेगा, इधर नहीं लड़ेगा, कि एकदम किसी बेल के साथ एकदम नहीं लड़ेगा। जहां बांध देगा वहां एकदम शांत रहेगा। अगर बेल के में जब तक लगाम नहीं रहेगी तो कितनी भी मजबूत रस्सी से हम बांधेंगे तब भी वो कैसे भी करके यूं गर्दन करके एकदम तोड़ के उससे लड़ने जाएगा, इससे लड़ने जाएगा। एकदम ये गड़बड़ी कब होती है? जब तक ये लगाम नहीं रहता तो गड़बड़ी होती है, लगाम रहेगा तो गड़बड़ी नहीं होगी। आज हमारी कलीसिया में गड़बड़ी क्यों होती है? लगाम नहीं है। विश्वासी में गड़बड़ी क्यों होती है? लगाम नहीं है। पति पत्नी में, भाई बहनों में, परिवार में, सब में गड़बड़ी क्यों होती है? लगाम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारे मुंह के ऊपर, तुम्हारी जीभ के ऊपर क्या करो? लगाम दो। लगाम रहेगा तो गड़बड़ी नहीं होगी, लगाम नहीं रहेगा तो गड़बड़ी चलती रहेगी। इसलिए मुंह के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर लगाम रखकर हमारे जीवन को परमेश्वर को सौंपना है। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्यारे भाई बहनों, मसीह भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखो। प्रभु यीशु मसीह कैसा चुप रहा इस संसार में आकर, इस दुनिया में आकर कैसी जिंदगी जिया। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और ना कोई उसको धमकी देता तो वो किसी को दुख नहीं देता था। वो खुद दुख उठाकर वो अपने सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वो एकदम चुप रहता था, गाली के बदले गाली नहीं देता था, दुख के बदले किसी को दुख नहीं देता था। प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आकर वो कैसा अपन को जिंदगी जीना करके वो एक तरीका सिखा कर इस दुनिया में यीशु मसीह गया। प्यारे भाई बहन, आज प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखो। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, झूठ के बदले झूठ नहीं, वो दुख के बदले दुख नहीं देता था। वो अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप कर जीवन जीता था। आज हमारी जिंदगी कैसी है? हम गाली के बदले गाली देते हैं, मार के बदले मार मारते हैं, झूठ के बदले झूठ। एक कोई अपन को मारेगा तो हम 10 मारेंगे, कोई हमको एक गाली देगा तो हम क्या करते हैं? 10 गाली निकालते हैं। कोई हमको छोटी सी अपनी कोई बुराई करेंगे तो हम उसकी 10 बुराई करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? गाली के बदले गाली दे रहे हैं ना, झूठ के बदले झूठ कर रहे हैं, धमकी के बदले धमकी दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हमारा जीवन कैसा? इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता मसीह के जीवन को देखकर आपको सीखने का तरीका सिखा रहा। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर वो तरीका, वो यीशु मसीह ऐसा जीवन जीना करके आपको तरीका सिखा कर गया। वो तरीका आपको सीखना है। प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु का तरीका सीखो। आपका तरीका मत अपनाओ, अपना खुद ही का तरीका मत अपनाओ। ओ मुझे कितना बाइबल आता, मुझे कितना प्रचार करना आता, मुझे कितना अच्छा मैं गाना आता करके वो तरीका मत देखो। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का तरीका देखो, प्रभु का जीवन का तरीका देखो, प्रभु का बोलने का तरीका देखो। प्यारे भाई बहन, आज प्रभु के तरीके में आ जाओ, यही असली जिंदगी। अगर आप प्रभु के तरीके में नहीं आए तो आपकी जिंदगी प्रभु में आने से कोई फायदा नहीं है, आपकी जिंदगी व्यर्थ है। यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर वो किसी को धमकी नहीं देता था,
और वो दुख उठाकर सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आज प्यारे भाई बहनों, मसीह का जीवन देखो, उसके तरीके में आ जाओ। अगर मसीह का तरीका में आप लोग नहीं आए तो आपका जीवन, आप 20 साल हो गए विश्वासी या पूरी जिंदगी पैदा से ही विश्वासी हो तो कोई मतलब नहीं, आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपकी जीवन में लगाम नहीं तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। आपका मुंह बंद नहीं तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का, मसीह लोगों का जीवन कौन सा जीवन? शांत रहना ही मसीह जीवन है, चुप रहना ही मसीह जीवन है। एकदम शांति, शांति से एकदम बोलने से एकदम क्या बोलते हैं, एकदम शांत शांत रहना बोलने से, यही मसीह का एक गुण है। एकदम हमेशा चुप रहना, एकदम शांति से रहना, बक बक नहीं बोलना, जो मुंह में आए वो नहीं बोलना, एक दूसरे की इधर उधर चुगली नहीं कर, एकदम मुंह को चुप रखना, शांति से रहना ही मसीह जीवन है। आज हमारा जीवन पूरा गड़बड़े में चलता, एक दूसरे की चुगली में जीवन जीता, एक दूसरे की चुगली, इसकी चुगली, पूरा आज हमारे जीवन में शांति नहीं है। इसलिए मसीह जीवन पूरा चुप, एकदम चुप रहने वाला ही मसीह जीवन है। जहां बैठ गए एकदम जो मुंह में आए वो बोलते रहने वाला, ये मसीह जीवन नहीं है। शांति से रहने वाला ही मसीह जीवन है। हालेलुया। और एक वचन और पढ़ेंगे, नीति 18 का 21। नीति 18 का 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में बोलने से हमारे जीव के हाथ में है, मौत तरफ जाना या जीवन तरफ जाना किसके हाथ में है, किसके वश में है? जीव के वश में है। आपको पाप के रास्ते के ऊपर जाना या पवित्रता के रास्ते के ऊपर चलना है, किसके वश में है? जीव के ही वश में। आपको मौत की, ये जीव आपको मौत के तरफ भी ले जा सकती है और जीवन के तरफ भी ले जा सकती है। आपको पवित्रता के तरफ भी ले जा सकती है और पाप के तरफ भी ले जा सकती है। आपको झूठ के तरफ भी ले जा सकती है, सच के तरफ भी ले जा सकती है, ले जा सकती है। कौन ले जा सकती है? जीव। आज आपका जीवन किधर ले जाना है, आपके जीभ के ऊपर है। इसलिए आपकी जीभ किस प्रकार, एक पूरा मकान रहता ना, ये मकान में एक ताला रहता, जब ताला खुलता तो मकान के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो ताला खुलने के बाद पता चलता है। उसी प्रकार ये जीभ एक शरीर का एक लाख है, ये ताला है। ये जीभ खुलती है जब हम कैसा, हमारी जिंदगी के दौरान ये जीभ खुलती है जब हम ये व्यक्ति किसका, ये कैसा है करके उसका व्यवहार, उसकी बोली के द्वारा पहचान सकते। ये कौन है? जीभ के द्वारा पहचाना जाता है, बोली के द्वारा पहचाना जाता है। ये व्यक्ति कैसा है, ये बहन कैसा है, ये भाई कैसा है, ये जीभ ही डिसाइड करती है। जीभ के वश में ही सब कुछ है। जीवन और मौत किसके हाथ में है? जीभ के हाथ में। आज आपको नरक में जाना, पिता के पास में जाना है, ये जीभ के ऊपर, आपकी जबान के ऊपर आपका मुंह बंद रखोगे, और जो फायदे वाली है, जो लाभ, जो जरूरत है और जो फायदे वाली बात बोलना है तो जीभ को चुप रखना है, और जो बक जो मुंह में आए वो बोलना है तो आपकी जीभ डिसाइड करते हैं आपको
हमेशा आग के कुंड में जाना है या हमेशा पिता के साथ रहना, पिता के पास जाना है, वो जीभ डिसाइड करती है। आज आपका मुंह ही डिसाइड करता है, आपका मुंह के ऊपर है सब कुछ। आपका मुंह चुप रहेगा तो आप पिता के पास जाएगा, मुंह चुप नहीं रहेगा तो सीधा जो 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 मुंह में जो भी आएगा वो बक बक बोलते रहेंगे तो सीधा आप आग में, नरक की आग में भी जा सकते हैं। ये जीभ के ऊपर, आपके ऊपर डिसाइड करता, आपका मुंह डिसाइड करता है। इसलिए आपको कैसा रहना है वो पवित्र वचन आपको बताते हैं। आपका जीवन, आत्मिक जिंदगी कैसा रहना है, आपका आत्मिक जिंदगी कैसा चलना है, या आपका पवित्र वचन आपको बता रहे हैं। आपको कैसा चलना है, आपको फैसला लेना है। प्यारे भाई बहन, आज आपको फैसला लेना है। प्रभु के हाथों में आपका जीवन सौंपना। प्रभु आपका जीवन कैसा है प्यारे भाई बहनों, आज आपका जीवन को परख कर, जो क्या मैं मेरे जीवन के द्वारा जो फायदा होता वो बात बोल रहा, कि जो फायदा नहीं होता वो बातें बोल रहा मेरे मुंह के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा जो फायदा नहीं होता वो बातें बोल रहा, कि जो फायदा होता वो बातें बोल रहा हूं करके आज आपकी जिंदगी को देखना, आपकी जीभ को जांचना है, आज आपकी जिंदगी को परखना। प्यारे भाई बहनों, आज आपका आप प्रभु का वो जो वचन सुन रहे हो, प्रभु का वचन जो सीख रहे, आज आपको पहचानना है। और एक वचन और देखेंगे, याकूब पहला पत्रस 4:11, पहला पत्रस 4:11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगायुग उसी का है, आमीन। अच्छा, और एक बार और ध्यान से सुनना, पीछे जितने भाई बहन अच्छा ध्यान से सुनना। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो ऐसा तो उसे उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगायुग उसी का है, आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तुम यदि आप बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन हो। आज हम कैसा बोलना? हम परमेश्वर का वचन ही बोलना। हम भाई बहनों से बात करें, पति पत्नी के बीच में रहें, या हमारी कलीसिया के बीच में बात करें, तो कैसा पूरा वचन के जैसा वचन ही बोले हम। इसके बाहर हम कुछ नहीं बोलना। वचन से बाहर बोलेंगे तो हम पाप करते हैं, वचन के विपरीत हम बोलेंगे तो पाप करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कोई बोले, भाई बोले, बहन बोले, तो ऐसा बोलो जैसा वचन बोलो, यानी कि दूसरों को फायदा हो, नुकसान होने वाली बात ना बोलो, फायदा होने वाली बात बोलो। और जो परमेश्वर का वचन कहता है, मानो जो सेवा करे वो परमेश्वर जो शक्ति देता है उस शक्ति से सेवा करे। यानी कि आज हम जो कुछ परमेश्वर की सेवा करें, हमारा बल, हमारा ताकत से हम सेवा ना करना। जो परमेश्वर शक्ति देता, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की शक्ति से हमें सेवा करना। हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा अनुभव से, हमारा सोच से हम कुछ सेवा नहीं करना। जो परमेश्वर हमें शक्ति देता, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, उस सामर्थ्य के साथ, उस शक्ति से साथ हमें सेवा करना। तब परमेश्वर की कलीसिया में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तब परमेश्वर की कलीसिया में कोई कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। कलीसिया में और विश्वासी में और कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगी। अगर हम हमारी शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से, हमारे अनुभव से, हमारे ज्ञान से हम सेवा करेंगे तो गड़बड़ी रहेगी।
गड़बड़ी गड़बड़ी चलती रहेगी। इसलिए हमारे बल से, हमारे ताकत से हम सेवा नहीं करना। वो कैसे सेवा करना? परमेश्वर के सामर्थ्य से, जो परमेश्वर हमें शक्ति देता है, जो परमेश्वर हमें सिखाता है, उसी से हम सेवा करना। इसके बाहर कुछ भी नहीं करना। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन में क्या कैसा रहना? पूरा जीव के ऊपर लगाम देकर रहना और पूरा परमेश्वर के अधीन रहना। हमारा पूरा परमेश्वर के वश में रहना, पूरा प्रभु के अधीन में रहना, पूरा प्रभु को अपनी जिंदगी सौंप कर ये जीवन रहना है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अपने जीव को परख कर, अपने जीव को जांचते हुए, क्या आज मेरे जीव के ऊपर लगाम है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आज प्रभु को पुकारो, प्रभु आज मेरे जीव के ऊपर लगाम दो, प्रभु आज में लगाम दो, प्रभु आज में प्रभु ये जीव हमारे वश में नहीं आते। ये वश में कौन लाता? केवल पिता प्रभु यीशु मसीह ही इस जीव को वश में ला सकता। परमेश्वर का वचन कहता ये मनुष्य में कोई भी अपनी जीव को वश में नहीं ला सकता है, केवल परमेश्वर ही इसको वश में ला सकता। ये जीव हमारे वश में नहीं आती है। कौन वो इस जीव को वश में ला सकता है? प्रभु यीशु मसीह इस जीव को वश में ला सकता है। इसीलिए आपकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो। इसलिए आपकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करो, ताकि प्रभु आज मेरी जीव को आपके वश में लाकर एकदम मुंह बंद रखने के लिए आज मुझे शक्ति दो करके प्रभु को अपनी जिंदगी अर्पण कीजिए। प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु इस जीव को कोई वश में नहीं ला सकता। कौन? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस जीव को वश में ला सकता। इसलिए प्रभु को अपनी जिंदगी सौंप दो। प्रभु आज मेरे जीव को, मेरे मुंह को आपके वश में लाने के लिए अनुग्रह दीजिए। इसलिए आज प्यारे भाई बहनों, सब भाई बहन घुटने में आएंगे, सब भाई बहन प्रार्थना करेंगे।